देखिए, आप अटेंड करते रहते हैं, मेरे से ज़्यादा जाते रहते हैं, तो ज़रूर लोगों पे इस चीज़ का, इन प्रोग्रामों का, अवेयरनेस कैंप्स जो हैं उनका असर पड़ता है। और एक सिचुएशन चेंज हो रही है आजकल। अब ज़मींदार को जनरली अगर आप देखेंगे तो वो ये टेक्निक अपनाना चाहता है। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके प्रोग्राम्स वहाँ भी गांदरबल में भी अटेंड करते हैं, वहाँ इनके मेन ऑफिस में भी अटेंड करते हैं, चूँकि फ़ायदा है इसलिए। और फ़ायदा डेफिनेटली है भी है। जो आपने देखा फ्रूट इंडस्ट्री में कितना इनकलाब आया, इसमें वालनट में कितना आया, इस वेजिटेबल प्रोडक्शन में कितना आया। तो ये स्कीमें जो हैं, अगर इसकी अवेयरनेस अच्छे तरीके से होगी और लोग इसका फ़ायदा लेंगे तो डेफिनेटली लोगों की माली हालत बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो आजकल एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको जहाँ भी, जिस दुनिया के जिस कोने में भी अपनाते हैं, वहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ती है और वहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है। आमदनी का इस वक्त देखिए बहुत बड़ा ज़रिया है, इससे बग़ैर अब आमदनी का ज़रिया रहा नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, बिजनेस सेक्टर में आप देख रहे थे टूरिज़्म में तो एकदम ठप हो गया है। ये एक परमानेंट काम है, तो इसकी तरफ जितना लोग फॉलो करेंगे, जितनी इसकी तरफ तवज्जो देंगे, उतना लोगों को फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर महकमा हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, इनको अपनी अवेयरनेस करनी है, अपने प्रोग्राम करने हैं और फिर मॉनिटरिंग भी करनी है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कहीं कोई खामियां हैं उनको दूर करना है। लेकिन मजमूई फ़ायदा लोगों का इसी में है कि इन प्रोग्रामों को लोग अपनाएं। एग्रीकल्चर सेक्टर को, हार्टिकल्चर को, शीप ब्रीडिंग को, एनिमल हस्बेंड्री को, ये जो चीज़ें हैं इनको अपनाने की ज़रूरत है, इनमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इन प्रोग्रामों से लोगों को फ़ायदा होता है, उनकी इनकम बढ़ती है। तो ये एक अच्छे प्रोग्राम हैं, अच्छी स्कीमें हैं, इनको अपनाना चाहिए। सर, बहुत सारी फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है। नहीं, यूनिवर्सिटी तो अपनी तरफ से पहुंचेगी और मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है पहुंचने के लिए। तो ये उस चीज़ को भी देखेंगे कि किस तरीके से स्कीम जो है वो रेडियो के थ्रू, आज लोग रेडियो को भी सुनते हैं, दूसरे क्या और ज़राए हो सकते हैं जिन तक ये स्कीम जो है इनके बारे में लोगों को जानकारी हो। तो कैंप्स करने का भी बुनियादी तौर पर आज आप देख रहे हैं कि कितने दूर अफ्तादा, यहाँ आके सड़क भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ कैंप की जो इन्होंने किया, इससे ज़्यादा दूर दराज इलाका इस वक्त हमारे एरिए में कोई भी नहीं है। तो आप देखते हैं करनाल में भी इनके प्रोग्राम होते हैं, हर जगह होता है। और साउथ के लोगों ने इनसे काफ़ी एग्रीकल्चर की जो स्कीमें हैं, इनकी यूनिवर्सिटी की जो स्कीमें हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा लिया है, जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। तो जहाँ नहीं ले रहे हैं वो खुद नुकसान में हैं। सर, फ्रूट मंडी को काफ़ी दचका लगा है, हमारे ग्रोवर्स को क्योंकि सारा बंद है तो पिछले कई दिनों से, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि हमेशा मेरी ये मांग रही है कि मुगल रोड जो है वो एक अल्टरनेटिव रोड है इस सड़क का, इस हाईवे का। उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि पुलिस भी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी, गवर्नमेंट पूरी मुतहर्रिक हो। और जो फ्रूट ग्रोवर्स के ट्रक जो हैं, अगर वो रोड ठीक नहीं हो रही है, मुझे यकीन है वैसे 1-2 दिन में वो शायद ठीक हो जाए, अगर नहीं हो रही है तो मुगल रोड पे इस ट्रैफिक को मैनेज करना चाहिए और यहाँ से छोड़ना चाहिए। फ्रूट ग्रोवर्स को भी उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। 3 घंटे सिर्फ ज़्यादा उनकी गाड़ी को लगेंगे अगर वो इस वाया मुगल रोड जाएंगे। तो इससे बेहतर कोई और हल हो नहीं सकता। बाकी ट्रेन का भी उन्होंने किया है, तो ट्रेन के लिए भी मेरा मुतालबा यही होगा कि उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएं, ज़्यादा ट्रेन चलाएं, ताकि इस पीक सीज़न में ट्रेन से भी अपना फ्रूट जो है वो लोग बाहर भेज सकें। उनकी बात जो है वो जनवन है।